आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी यूजेस ऑफ बेसिस। डिफरेंट बेसिस के हवाले से हमने पढ़ा था। आज वन बाय वन करके उनके इस्तेमाल देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये बेसिस इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बेस हमें दी गई है वो है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला क्या है जी NaOH, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है जी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होती है वो मोस्टली कहाँ पे यूज़ होती है? मैन्युफैक्चरिंग सोप, ठीक है जी। ये जो साबन आप बनाते हैं, ठीक है जी, ये इसकी मदद से बनता है, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरी जो बेस है हमारे पास वो है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं Ca, ठीक है जी। इसको थोड़ा बोल्ड करके हम लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है जी। ये वाली जो चीज़ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारे पास बेस है और ये किसके अंदर इस्तेमाल होती है? एक तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर इस्तेमाल होती है और इसके अलावा जो है ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है जी, BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ठीक है जी, ज़्यादातर जो कलर्स होते हैं, ठीक है जी, उनको रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा नंबर 3 पे जो हमारे पास बेस दी गई है जी वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या करेंगे जी, फॉर्मूला लिखेंगे और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी ओ हमने छोटा लिख दिया, इसको बड़ा कर देते हैं KOH, ठीक है जी। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला है। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है? मोस्टली यूज इन बैटरीज, ठीक है जी। डिफरेंट किस्म की ये जो बैटरीज बनती हैं, ठीक है जी, ये जो गाड़ी की बैटरी होती है या फिर आपके पास मस्जिद के अंदर जो बैटरीज डिफरेंट किस्म की होती हैं, उसके अंदर जो बेस इस्तेमाल होती है वो कौन सी बेस इस्तेमाल होती है जी? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बैटरीज के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं TTERIS, ठीक है, ERIES। बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर इसको क्या करते हैं जी, हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास मौजूद है। इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं जी Mg, ठीक है जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। OH हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है जी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे इस्तेमाल होती है? जब आप खाना खाते हो तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको स्टोमिक के अंदर जो है ना पेन फील होता है, ठीक है जी। स्टोमिक के अंदर पेन फील होना शुरू हो जाता है और वो किस वजह से होता है कि आपके स्टोमिक के अंदर एसिड की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। जो एसिड की कंसनट्रेशन जब आपके स्टोमिक के अंदर ज़्यादा हो जाती है, फिर आप क्या करते हैं जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं ताकि वो उसको क्या करे जी, एसिड को न्यूट्रलाइज करे। इसके अलावा बी का जो स्टिंग होता है, ठीक है जी, यानी ये जो शहद की मक्खी जो काटती है, ठीक है जी, इसके ऊपर भी क्या करते हैं जी, आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लगाते हैं तो वो आपका पेन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है जी। या उसकी जो एसिडिक नेचर होती है वो क्या हो जाती है जी? ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे जी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है जी। जो हमारे पास इसका फॉर्मूला है क्या है जी? AlOH थ्राइस, ठीक है जी, ये हमारे पास इसका फार्मूला। और ये मोस्टली हमारे कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ये जो हम आग को क्या करते हैं, जो बुझाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिफरेंट किस्म की गैसेस जो होती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है जी, इनको हम यूज़ करते हैं कि आग को बुझाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये जो आग बुझाने की गैसेस होती हैं उनके अंदर ये एज ए फॉर्मिंग एजेंट, ठीक है जी, फॉर्मिंग FOA, इसको स्पेल ठीक कर लेते हैं, FOA, फॉर्मिंग एजेंट के तौर पर वहाँ पे क्या करती हैं जी? इस्तेमाल होती है। अब फॉर्मिंग एजेंट क्या है? फॉर्मिंग कहते हैं बेसिकली जाग को कहते हैं, ठीक है जी। तो ये जाग प्रोड्यूस करके क्या करता है? वहाँ पे खला पैदा करता है ताकि आग क्या हो जाए जी? एकदम से बुझ जाए, ठीक है जी। तो इसको यानी फायर एक्सटिंक्शर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा लास्ट वन ये हमारे पास बेस है जी एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। इसका केमिकल फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। एमोनियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास फार्मूला NH4, ठीक है जी, OH, ठीक है जी, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। और ये जो बेस है ये इम्पोर्टेंट बेस है हमारे पास
और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, आपके कपड़ों को अगर ग्रीस लग गई है, ठीक है जी, आपके कपड़ों के ऊपर अगर कोई और जिसकी एसिडिक नेचर हो, ऐसी चीज़ आपके कपड़ों के ऊपर अगर लग गई है, ठीक है जी, तो उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं जी, एमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रीस अगर आपके पास आपके कपड़ों के ऊपर लग गई तो इसको हम कहते हैं ग्रीस रिमूविंग एजेंट, ठीक है जी, रिमूविंग। तो ग्रीस को रिमूव करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि 1 बाय 1 करके हमने देखा कि 6 हमारे पास डिफरेंट किस्म की बेसिस थी, और इन 6 की 6 बेसिस जो है वो डिफरेंट जगहों पे क्या करते हैं जी, इनको हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर।